स्टेट सेंटिनल में कुछ चीज़ें आपके साथ मैं साझे करने जा रहा हूं। जो चीज़ें, जो इश्यूज जो हैं पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं और जो सच के साथ जुड़े होते हैं, हकीकत के साथ जुड़े होते हैं। पब्लिक के साथ जो इश्यूज जुड़े होते हैं पहले वो सुन लीजिए। जिस तरह से एक मसला सामने आया था मॉक ड्रिल का, 29 को मॉक ड्रिल होने जा रही है। एक पैनिक था सब लोगों में। पैनिक हम इसलिए कह सकते हैं कि हमें इतने सारे कॉल्स आते हैं कि क्या होने जा रहा है। अचानक एक मैसेज आता है कि ये मीन टाइम में जाकर के ये मॉक ड्रिल कैंसिल कर दी गई, ये पोस्टपोन कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। मॉक ड्रिल क्यों होने जा रही थी ये तो बताया, उसमें क्या क्या होना था ये भी बताया। पोस्टपोन क्यों हुई ये क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि लोग जो हैं उस 29 मई का एक पैनिक था, डर था, घबराहट थी, चिंता थी। अचानक कैंसिल हो गया साहब। मैं एक घर में गया था, एक आदमी ने नया घर बनाया है, उसको नहीं पता था, ऑन स्पॉट आपका मैसेज आया कि 29 मई को मॉक ड्रिल होनी है। वो कह रहा है मेरे अपने घर में 100, 150, 200 आदमी को बुलाया है, नया घर बनाया है, फंक्शन है। रविंदर जी ये कैसे होगा, इसमें होगा क्या? उसको समझाने बुझाने में मुझे टाइम लगा। तब तक वो चिंता में था, उसका परिवार चिंता में था कि हमने इतना बड़ा सेलिब्रेशन करना है। कुछ लोगों ने ट्रैवल करना था, शायद अपने ट्रैवल भी कैंसिल किया होगा उन्होंने। हालांकि ट्रैवल कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोग प्रिकॉशन लेते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। अचानक आपने कह दिया पोस्टपोन हो गया। आपको कारण बताना चाहिए था पोस्टपोन क्यों हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक डमरी बजाया, मदारी आ गया, आज मेला होगा, अचानक मेला बंद हो गया। पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, मेरे लोग परेशान थे। आपको बताना चाहिए कि पोस्टपोन क्यों हुआ, क्या कारण थे उसके। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी उसको याद आया कि नहीं जी पोस्टपोन कर दो। वो रीजन आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया। यह होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना। दिस इज द रीजन कि हम वो नहीं करने जा रहे। ये तो वो हो गया, हुक्म बजा लाना है। हो रहा है? नहीं जी अब नहीं हो रहा है। मुझे वो बात सही नहीं लगी। आपको अपना जो रीजन बताना चाहिए था लोगों को क्यों पोस्टपोन हुआ। जो हम अज्यूम कर रहे हैं पोस्टपोन क्यों, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। इसमें ये मत घुसे देना कि नेशनल सिक्योरिटी थी। कुछ लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो व्हाट्सएप की फैक्ट्री चलाते हैं। उनको ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। मॉक ड्रिल जस्ट गवर्नमेंट मशीनरी को चेक करना है, उनको ऑयलिंग करनी है, उनको पंप अप करना है, उनको गेयर अप करना है। उसके लिए है कि उस आपातकालीन स्थिति में हमको कैसे रिएक्ट करना है। क्यों पोस्टपोन किया ये बताना चाहिए था। अगर आप जब नहीं बताते हो तो हम फिर एज्यूम करते हैं। अब मुझे लगता है कि 31 मई को है, यानी कि कल है। कल 31 मई है, कल कोई भी आईपीएल का मैच नहीं है। अब हम एज्यूम करेंगे, आपने रीजन नहीं बताया, हम अजम्पशन लगाएंगे, अपनी एज्यूम करेंगे। 29 को भी आईपीएल का मैच था, आज भी है, लेकिन कल थोड़ा खाली है ना। हमें एज्यूम करना पड़ेगा इसको। शायद ये कारण ना हो, लेकिन आपने कोई रीजन बताया नहीं। एक तो इशू ये था कि जो भी आप चीजें लोगों को बताने वाली होती हैं आप वो बता दिया करो। और मॉक ड्रिल क्यों पोस्टपोन हुई ये बताने वाली थी, लेकिन आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं। आप दूसरे इशू की तरफ आते हैं। ये इशू जुड़ा हुआ था जनता के साथ, क्योंकि किसी के घर में शादी है, किसी के घर में बच्चे का कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, किसी ने अपने घर में पाठ रखवाया है, पूजा रखवाई है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कश्मीर जाने की तैयारी कर रहा है, किसी ने वैष्णो देवी जाना है, किसी ने राज्य से बाहर जाना है, तो उसके लिए जानना जरूरी था। आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, हमने अज्यूम कर लिया। शायद ये कारण हो सकता है आईपीएल। अब दूसरा, ये था जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ है फैक्ट के साथ, हकीकत के साथ। वो मुद्दा यह है कि महराज मलिक साहब
जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी से, तो चीफ भी हैं, बड़ा जबरदस्त मुद्दा उन्होंने उठाया, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने कहा उनको एतराज है इस बात से मुझे भी शायद एतराज है, हर उस आदमी को एतराज है जिसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, उस सबको एतराज है। उनको एतराज है कि जो डॉक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना क्लिनिक चलाते हैं, ज़्यादा वक्त वो अपने क्लिनिक में देते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनको डाइवर्ट करते हैं कि आप प्राइवेट दिखाएं हमारे क्लिनिक में आकर। उनका ये भी कहना था 18-18 साल से कुछ डॉक्टर जो हैं वो एक ही जगह पे हैं। उनका ये भी कहना था कि उन डॉक्टर जो 18-18 साल से लंबे समय से एक ही जगह पे हैं, ट्रांसफर नहीं हुए, उन्होंने उसी हॉस्पिटल के बाहर अपनी 2, 4, 5, 6 दुकानें भी खोल ली हैं। ये बड़ा नेक्सिस है, इसका मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। महराज मलिक साहब, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आई अप्रिशिएट दैट। ये होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक मोटी सैलरी मिलती है डॉक्टर को, तो उसको प्राइवेट, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर सके, अपना क्लिनिक ना चला सके, क्योंकि उसको गवर्नमेंट को सर्व करना है, लोगों को सर्व करना है। लेकिन अब यहां पे लेकिन आता है, क्या कोई ऐसा जम्मू कश्मीर की सरकार का कोई ऐसा ऑर्डर है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं चला सकता? ऐसा कोई ऑर्डर है? नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मैं आपके साथ एग्री करता हूं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अलो किया है कि अपना काम खत्म करने के बाद सरकारी अस्पताल में अपनी नौकरी का जो वक्त है वो खत्म करने के बाद डॉक्टर जो है अपना प्राइवेट काम कर सकता है जाकर। तो अगर वाकई में ये इतना बुरा है, ये इतना गलत है, जो मैं भी मानता हूं, तो आपको इसके लिए शोर नहीं मचाना चाहिए। इसके लिए मीडिया कुछ नहीं करेगी। आप मीडिया के सामने आकर, इससे मीडिया कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, इससे आप हाईलाइट हो जाओगे, आपकी बात जाएगी। आप क्या कर सकते हो? सरकार आपकी है, सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की है और आपके बड़े नजदीकी हैं वो। मैंने देखा था असेंबली में उन्होंने आपकी सीट भी चेंज की थी, दूसरी साइड से अपनी साइड आपको बिठाया था। तो आपको ये मुद्दा जो है, ये इश्यू जो है, वो उमर सरकार के सामने रखना है कि जल्द ऐसा एक कानून पास कर दिया जाए, ऐसा एक ऑर्डर आ जाए कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर जो है, जो एम्प्लॉय है सरकार का, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अपना क्लिनिक नहीं चला सकता। आपको बल्कि लोगों के बीच जाकर, मीडिया के बीच जाकर इस तरह से उसको क्रिएट करने से अच्छा है, मैं कहूंगा शोर मचाने से अच्छा है। आप शोर मचा सकते हो, आप अपनी आवाज रख सकते हो, लेकिन तब जब आप अपोजिशन में हो। आपकी अपनी सरकार है, उनको बोलिए साहब ये है, एक ऑर्डर लेके आइए, ये ऑर्डर हमने महराज मलिक की जो वो उनकी जो एफर्ट थे, वो एफर्ट काम किए, उन्होंने ये ऑर्डर बनवा दिया। कई सालों से ये नहीं हो रहा था, महराज मलिक साहब ने इंटरवीन किया, सरकार का हाथ पकड़कर ये ऑर्डर साइन करवा लिया। आज के बाद कोई नहीं करेगा। उसके बाद कोई डॉक्टर ऐसा करता है, ऑन स्पॉट सस्पेंशन, उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई कानून है ही नहीं, तो डॉक्टर क्यों ना प्रैक्टिस करें फिर प्राइवेट? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको नियम के हिसाब से चलना चाहिए और होना चाहिए ऐसा, मैं इसे एग्री करता हूं। दूसरा, आपने कहा कि 18 साल से एक आदमी एक ही जगह पे था। आपने इस इश्यू को हाईलाइट किया, इसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। गवर्नमेंट पॉलिसी है, हर 2, 3, 4, 5 साल के बाद शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर्स होती है। क्यों नहीं हुई? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन मैंने फिर वही बात आ जाता हूं, अब मैं देखता हूं कि आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया है। अगर 2018 में मैं जाऊं तो 2006 या 7 में, हाँ 2006, 7, 8 में वो डॉक्टर जो है इस पोजीशन पे आया होगा। तो 2007, 8 में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, 2009 तक शायद, मुझे लगता है। हाँ, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी।
तो उसमें अगर वो आया होगा 18 साल में क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ, और अब आपने ये इश्यू हाईलाइट किया है तो अब मुझे लगता है उसकी ट्रांसफर हो जानी चाहिए। अगर अब भी वो 4-5 साल वहीं बैठा रहता है तो फिर सवाल पे आप पे उठ जाएंगे, क्योंकि सरकार में आप लोग हो इस वक्त। अब महराज मलिक साहब कहेंगे मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन आपका उनके साथ एक अच्छा गठजोड़ है जो हमने देखा। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आप देखते हैं, ये वैलिड पॉइंट था आपका, आप देखते हैं उनकी ट्रांसफर होती है या नहीं होती है, और अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुई, किन लोगों ने नहीं की। उस डॉक्टर का कसूर नहीं है जो 18 साल से एक जगह बैठा हुआ, पता नहीं कौन है, मैं नाम नहीं जानता उसका कसूर बिल्कुल नहीं है। कसूर है जिन्होंने ट्रांसफर करनी थी, वो क्यों नहीं हुई। उस डॉक्टर ने अप्रोच किया होगा, अगर मैं होता मैं भी अप्रोच करता, मुझे अपने होम टाउन में रहना है, लेकिन किसी ने उस अप्रोच को माना है ना, उसको भी बाहर निकालो, उसका जवाब दो। अब ट्रांसफर तो हो, लेकिन उसका जवाब दो 18 साल से क्यों नहीं हुई, इसको भी अगर आप सामने लेके आओ तो बहुत बढ़िया डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अगर आप वो ऑर्डर लेके आते हो कि आज के बाद कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डॉक्टर जो है, जो सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अपना क्लिनिक नहीं चला सकता, उसमें काम नहीं कर सकता, अगर आप ये ऑर्डर लेके आते हो तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर आप कोई ऑर्डर नहीं ला सकते, इसमें कोई कानून नहीं बनता, इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह से कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं इस पर आपसे बात भी करूंगा जब आपसे मुलाकात होगी। मैं अक्सर देखता हूं आपके इंटरव्यूज काफी लोगों के साथ, लेकिन मैं काफी टाइम कोशिश कर चुका हूं, मुझसे मुलाकात नहीं। कोशिश करूंगा कि आप एक बहुत अच्छे नेता हो, आवाज उठाने वाले हो, आपसे मुलाकात जरूर करूंगा और इस पर बात भी करेंगे। इन दो इश्यू पे मैंने बात की। अगर आपके हाथ में कुछ है तो उसको चेंज करने की कोशिश करो, अगर वो चेंज नहीं होता है तो उसके बाद आपको पब्लिक में आकर ये सब बातें रखनी चाहिए। आप पर एफआईआर भी हुआ है, मैंने सुना है, उस डॉक्टर ने आप पे एफआईआर भी किया। ठीक है, वो लीगल प्रोसेस है, उनके राइट्स हैं, कोई भी कानून का सहारा ले सकता है, वो तो कानून फैसला करेगा कि इसमें क्या होगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि सरकार में आपकी अच्छी पैठ है, उमर सरकार में आपकी अच्छी पैठ है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये गलत लगता है तो क्या उमर सरकार को भी ये गलत लगता है कि जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर, क्या उमर सरकार को भी ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं? तो फिर एक ऑर्डर मुझे लगता है 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सरकार की तरफ से कि गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बाकी आप फैसला कीजिए। जो 2 इशू थे मैंने आपके साथ शेयर किए, और महराज मलिक साहब के ये दोनों जो उन्होंने पॉइंट उठाया डॉक्टर्स को लेकर, अप्रिशिएट करता हूं उसको मैं। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक के बीच में ऊंची आवाज में बोलने से अच्छा है कि इसको कानून बनाया जाए, इसको उसमें कन्वर्ट किया जाए। और महराज मलिक साहब, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आपसे इत्तेफाक रखे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।